नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड होमगार्ड बहाली का डॉक्यूमेंट से लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने तक की संपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों के लिए है इस वीडियो में। ठीक है, सभी जिले के विद्यार्थी देखें, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि धीरे धीरे सभी जिला में फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी रेगुलर अपडेट जो होमगार्ड है उससे रिलेटेड आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हर जिला में धीरे धीरे सभी फॉर्म आ रहा है। पूर्वी सिंहभूम का भी आ चुका है, सभी को ज्ञात है। तो कैसा फॉर्म, मतलब क्या क्या चाहिए, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, वो सभी आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपका बाद में रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, कहाँ पर करना है देख लीजिए, सारा चीज बताया गया है। जैप आईटी रांची के सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया। देखिए, इसमें मतलब सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जैप आईटी रांची, कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाइएगा जो खोल के कैफे वगैरह बैठा रहता है। ठीक है, आप सबसे पहले वहां जाइए और वहां पर फॉर्म भराइए। ठीक है, देखिए वेबसाइट पर दिनांक इतना से 7 इतना तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपये है, जो उपयुक्त वेबसाइट पर किए गए लिंक के माध्यम से भुगतान किया जाना है। ठीक है, अब मामला को समझिए। इसी तरह से सबको ऑनलाइन करना है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्वअभिप्रमाणित, देखिए ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। क्लियर, समझ गए? कहने का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपका साइन होना चाहिए। जब जहां पर फॉर्म भर रहे हैं ना ऑनलाइन, तो सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड का देना चाहिए, जो भी फोटो में, आपका प्रमाण पत्र में। और उसके बाद देखिए, सफलतापूर्वक जो फॉर्म आप भरे उसका प्रिंट आउट निकालिएगा। 7वां पॉइंट देखिए, जो फॉर्म निकालिएगा उसको प्रिंट आउट निकाल कर अभ्यर्थी दिनांक 23/9 से 8/10 तक जिला समदेष्टा कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, ऑनलाइन तो फॉर्म भरना है, सारा चीज बता दे रहा हूं कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले ऑनलाइन भरना है। ठीक है, और ऑनलाइन भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है उसको आपको देखिए इस एड्रेस में भेजना है। याद रखिएगा, एड्रेस में मतलब सबका अपना अपना जिला समदेष्टा कार्यालय होता है। ये पूर्वी सिंहभूम का बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट है कि आपको क्या क्या चाहिए आवेदन में। आवेदक अपना प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर 2020-22 का बना हुआ है तो सीओ लेवल भी चलेगा, और अगर 2018-17 का है तो आप बनाइएगा एसडीओ लेवल देना होगा। मतलब वैसा नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पुराना है तो एसडीओ लेवल दीजिएगा तो हो जाएगा काम, और नया है तो सीओ लेवल भी चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्र भी, ठीक है, आप लोग नया ही बनवा लीजिए। ठीक है, समय है तो। शैक्षिक प्रमाण पत्र, ठीक है, देख लीजिए। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट करिएगा, हमें सारा चीज बता देंगे। ठीक है, शैक्षिक प्रमाण पत्र जो 7वां पास है, जो 10वां पास है, वो बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, तकनीकी गृह रक्षकों के लिए, जो गृह टेक्निकल भरना चाहते हैं उसके लिए है। ठीक है, अब कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि कार्य अनुभव हो तो खेलकूद वाला प्रमाण पत्र एवं क्या सिर्फ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चलेगा। ठीक है, ऐसा छोटा मोटा ऐसे नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। राष्ट्रीय एवं राज्य, मतलब जैसे झारखंड में कोई फुटबॉल में सबसे ऐसा होता है, राष्ट्र स्तर पे होता है, तो एक आवेदक के एक से अधिक प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। अगर आप आवेदन कर दिए एक से अधिक, तो एक से अधिक आवेदन दिए जाने पर, पाए जाने पर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता स्वतः रद्द कर दी जाएगी, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर, अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन से में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूप में भरा जाना आवश्यक है। आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने में एनआईसी कार्यालय पूर्वी सिंहभूम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब तो है। अब देखिए, आवेदन के द्वारा मतदाता पहचान पत्र, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड में से किसी 2 का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। सोचिए, मतलब या तो आपका मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड में कम से कम 2 का देना अनिवार्य है। देख लो, ठीक है, 2 का देना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा। सोचिए, थोड़ा सा भी गलत नहीं भरना है।
गृह रक्षकों नव नामांकन की प्रक्रिया के निष्पादन के क्रम में किसी भी स्तर पर त्रुटि के निराकरण एवं संशय समाधान हेतु झारखंड गृह रक्षक नियमावली 2014 के प्रावधान सर्वोपरि होंगे। मतलब कहीं फॉल्ट हो गया तो आपका जो नियमावली बना है उसके आधार पे ही होगा। ठीक है, समझिए बातों को। तो देखिए इस तरह से फॉर्मेट वॉर्मेट देता है कैसे फॉर्म भरना है। मैं देखिए आवेदक का नाम, ठीक है, सारा चीज दे दिया है आपको। कोई भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करके सारा जानकारी ले सकते हैं, बता देंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कोई ज़्यादा नहीं है खास, उसमें छोटा मोटा जो ही मांग किया है आप लोग बनवा लीजिएगा। देखिए आप जाति प्रमाण पत्र आवासीय SDO लेवल तक रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 दिन 8 दिन 15 दिन में बन जाता है, तो आप लोग बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करें होमगार्ड का तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, बेहतरीन तैयारी चल रहा है, सैकड़ों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। कहने का मतलब है कि हमारा ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, हमारा ऐप जो कि आप लोगों को जो कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारा कोर्स आपको मात्र 299 में मिल रहा है। देखिए मात्र 299 में इसमें आपको ऑनलाइन क्लास होता है, टेस्ट सीरीज होता है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास होता है, PDF नोट मिलता है, डाउट क्लासेस होता है, ठीक है। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर आप चाहते हैं कि सफलता प्राप्त हो, कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, और उसमें 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप कितनों अच्छा दौड़ गए, ठीक है, अगर आप कितनों अच्छा दौड़ गए और अगर आप 30% नहीं लाएं तो आपको फेल माना जाएगा, फेल हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं। जिस तरह से मैट्रिक का एग्जाम है 30% कम आने से फेल हो जाते थे, ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी 30% से कम लाए। मान लीजिए ऊंची कूद, लंबी कूद, वो जो भी कर लिए, और एग्जाम में अगर आप 30% से कम लाएं तो फेल हो जाएंगे। देखिए छेबासा में चाहे तो बहुत सारी चीज़ों में इसे फेल हो चुके लोग, ठीक है, अभी चौकीदार में भी फेल हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर शानदार तैयारी करना है तो जाइए ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स दिखेगा 299 वाला, उसको लेना है। और किसी विद्यार्थी को फिर भी दिक्कत है तो इस नंबर पे मैसेज करें, कॉल करें, 73 19 73 27 54 में आपको सारा समाधान कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपको कोर्स लेना है, ठीक है, किस तरह से ऐप डाउनलोड करना है, वो सारा चीज़ करवा दिया जाता है, ठीक है। तो समझ गए बातों को। आपको करना क्या है, इस नंबर पे कॉल करना है 73 19 73 27, और सिर्फ उन्हीं को कॉल करना है जिस कोर्स रिलेटेड जानकारी के लिए, नहीं कि कोई भी कॉल कर दे, ठीक है। बाकी कमेंट करें और अभी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर चौकीदार वाला हाल होगा, क्योंकि समझने वाले तो बहुत कम विद्यार्थी रहते हैं, मैं देखता हूँ ना, और अंत में फेल होकर वही आराम करते हैं। जैसे अभी फेल होकर आराम कर रहे चौकीदार में, उसको ही मजाक लेके चले थे, बार बार मजाक लेके चलने से यही अंजाम होता है। तो चलिए समझ गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में ऐप डाउनलोड करना भी नहीं भूलिएगा, जो कि आप कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है।